ये मुआहिदा एक संगे मील है पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में। एक अरसे दराज से चले आ रहे करीबी भाईचारे, मजहबी यकजहती और दिफाई ताल्लुकात को रस्मी और कानूनी शक्ल देने की कोशिश है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी तरबियत, अस्करी मशवरे, तबादला मालूमात और बाहमी तावन मौजूद रहा है। मगर जो चीज़ अब हुई है वो ये है कि पैगाम वाज़ेह हो गया है। अगर किसी ने एक पर हमला किया तो वो हमला दोनों पर समझा जाएगा। इसका मतलब है कि दिफा सिर्फ उबूरी या गैर रस्मी ना रहे बल्कि एक मुश्तरका जिम्मेदारी बन जाए। मुआहिदा ये कहता है कि दोनों ममालिक दिफाई तावन को मजीद गहराई देंगे और किसी भी जारहाना कार्रवाई के रद्द अमल में मुश्तरका डेटरेंस यानी रोकथाम की ताकत को मजबूत करेंगे। सऊदी अरब के लिए ये मुआहिदा निहायत अहम है। एक तो मौजूदा इलाकाई पस मंज़र, इजरायली हमले, कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर हमले, ईरान सऊदी तनाव और मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल सब ने सऊदी अरब को ये सोचने पर मजबूर किया है कि मगरिब बिलखुसूस अमरीका कभी कभी इतना काबिल भरोसा नहीं रहा जितना कि तवक्को की जाए। यूँ सऊदी अरब को ऐसा दिफाई शराकतदार चाहिए जो खुद मुख्तार हो, जो इलाकाई ख़तरात का इदराकी अंदाज़ा रखता हो और जो सख्त सूरत हाल में फ़ौरी रद्द अमल दे सके। पाकिस्तान इन लिहाज से अहमियत रखता है। पाकिस्तान की फ़ौजी तरबियत का पिछला रिकॉर्ड, न्यूक्लियर हैसियत, दिफाई तजर्बा और अस्करी एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें, ये सब सऊदी अरब के लिए मुफीद असासे हैं। मुआहिदा सऊदी अरब को एक किस्म की ऑप्शन देता है कि अगर रवायती शराकतदार या बैनुल अक़वामी दिफाई गारंटर मसलन अमरीका किसी सियासी, सफारती या इखलाकी दबाव का शिकार हों तो उसके पास मुतबादिल दिफाई रास्ते हों। और ये भी सऊदी अरब के आलमी असर व रसूख को बढ़ाएगा कि वो सिर्फ पेल, मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी या मजहबी क़ियादत के एतबार से अहम नहीं बल्कि ख़ित्ते की सलामती और अस्करी दिफा में एक अहम खिलाड़ी बन जाए। पाकिस्तान के लिए फ़वाइद और ख़तरात दोनों हैं, मगर मजमूई तौर पर यह मुआहिदा इम्कानात का दरवाज़ा है। पाकिस्तान की मईशत अभी मुख्तलिफ चैलेंजेस में है। दिफाई बजट महदूद है, अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमज़ोरियाँ हैं, मगर पाकिस्तान की फ़ौजी मशक़ें, तरबियत, तजर्बा और सुपर ताकतों के मवाजनों में रहते हुए हिकमत अमली बनाने का तज्जिया काराना दराग बहुत पहले से है। इस मुआहिदे के ज़रिए पाकिस्तान को मिलेगा कि वो अपने अस्करी और डिफेंस टेक्नोलॉजी शोबे को मज़ीद तरक्की दे, मुश्तरका मशक़ें करे, मालूमाती और खुफिया खिदमात का इश्तराक बढ़ाए, दिफाई ढांचे को मज़ीद जदीद बनाए और ख़ित्ते में अपनी मुअज़्ज़ज़ हैसियत को मुस्तहकम करे। नीज़ इक़्तिसादी इमदाद, दिफाई ताउन और सरमायाकारी के नए मौक़े खुल सकते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को रवायती तौर पर माली इमदाद देता रहा है, तेल की फराहमी में मुराद दी हैं और दिफाई खरीदो फरोख्त और तरबियती मुआहिदे भी मौजूद हैं। मुआहिदा इन सहूलतों को मज़ीद तसलसल और मजबूत कानूनी बुनियाद देगा। लेकिन ये कहना कि यह मुआहिदा मुकम्मल न्यूट्रल टर्स का होगा या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब का दिफा करेगा, ये इल्ज़ामात बहुत आसानी से नहीं ठौंसे जा सकते। मुआहिदा अभी वाज़ेह नहीं करता कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं, या क्या तमाम अस्करी ज़राए यानी ऑल मिलिट्री मीन्स में न्यूक्लियर असासे शामिल हैं या सिर्फ रवायती दिफाई साजो सामान। सऊदी अरब के एक सीनियर ओहदेदार ने इंटरव्यूज़ में जिक्र किया है कि यह मुआहिदा तमाम दिफाई और अस्करी ज़राए इस्तेमाल किए जाने की सलाहियत रखता है, मगर यह भी कहा गया है कि यह मामला ख़तरे की नौयत पर मुंतक़िद होगा। यूँ अगरचे मुआहिदा एक मजबूत सियासी और दिफाई पैगाम है, मगर तफसीलात अभी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। रसद, फ़ौजी नकलो हमाई, कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स, मुवासलात, फैसला साजी के वक्त का दायरा, ताउन की हुदूद, ये सब चीज़ें अभी तय होने वाली हैं या होंगी। मुस्तक़बिल में अगर दोनों ममालिक मुस्तकिल सियासी अज़म दिखाएं, दिफाई ढांचे को मजबूत बनाएं और अस्करी मुजद्ददी को मुमकिन बनाएं तो पाकिस्तान यकीनन सऊदी अरब के दिफा में मौसर किरदार अदा कर सकता है, खुसूसन रवायती ख़तरात के ख़िलाफ़। हवाई हमले, मिज़ाइल हमले, दहशत गर्दी, भरत तजावुज़ात, जासूसी हमले, समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जियाँ, ये सब ऐसे शोबे हैं जहां पाकिस्तान की फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया तजर्बाकार हैं और तावन के ज़रिए जल्द रद्द अमल दे सकती है। पाकिस्तान के तरबियती इदारे, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और फ़ौजी कमांड सिस्टम ऐसे हैं कि अगर वसाइल दस्तियाब हों तो जल्द रद्द अमल मुमकिन है। नीज़ पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत एक बड़ी डेटरेंट है, यानी ख़तरा करने वाले को सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर मामलात ख़राब हुए तो नताइज संगीन होंगे। मगर इस न्यूक्लियर पहलू को इस्तेमाल करने, मुतय्यन करने और अमली जामा पहनाने का काम एहतियात, बैनुल अक़वामी रद्द अमल और इखलाकी और कानूनी पहलुओं से बहुत वाबस्ता है। मज़ीद ये कि ख़ित्ते की सियासत बदली हुई है। ईरान सऊदी कशीदगी, इजराइल अरब ममालिक के ताल्लुकात, खलीजी ममालिक में अमरीका की हरकतें, चीन और रूस की बढ़ती चली सूरत गिरफ्त, ये सब अवामिल इस मुआहिदे को महज दो मुल्कों के बीच का मामला नहीं रहने देंगे बल्कि इलाकाई तवाज़ुन बदल जाएगा। मुमकिन है कि यह मुआहिदा खलीजी तावन कौंसिल के अंदर दिफाई इश्तराककारी का एक मॉडल बन जाए, या इजराइल ईरान मुकाबला और फ़लस्तीनी मसले में सऊदी अरब की सफारती रहनुमाई को मज़ीद दिफाई पुष्ट बनाहिम हासिल हो।
पाकिस्तान की शमूलियत न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया की खारजा और दिफाई पॉलिसी को भी ज़्यादा मुतहर्रिक बना देगी, और मुमकिन है कि पाकिस्तान दूसरे खलीजी ममालिक के साथ मिलिए मुश्तरका मशक़ें, जॉइंट डिफेंस प्लान्स, मुश्तरका अहदाफ और अस्करी सनत का इश्तराक करे। ताहम खदशात भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले मुआहदे की अमली कामयाबी के लिए वसाइल चाहेंगे। जदीद हथियार, हवाबाजी, मिसाइल सिस्टम, हवाई निगरानी, बहरी निगरानी, मवासलात और खुफिया इदारों की इस्तात बढ़ाना होगी। पाकिस्तान को अपनी मईशी मजबूरियों से निमटना पड़ेगा और फौजी और दिफाई बजट की तरजीहात मुतवाज़न करनी होंगी ताकि अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकें। दूसरा, रद्द-ए-अमल का वक्त, लॉजिस्टिक्स और जोग्राफियाई फासले मसाइल पैदा कर सकते हैं। सऊदी इलाके जहां हमला हो वहां पाकिस्तानी फौजी दस्ते या सपोर्ट फोर्सेस कब पहुंच सकेंगी? क्या सड़क, हवाई रास्ते, हवाई ट्रांसपोर्ट और तस्वीरी स्टोरेज की सहूलियात मौजूद होंगी? तीसरा, इलाकाई रद्द-ए-अमल। ईरान, भारत, इजराइल जैसे फरीकैन मुमकिना तौर पर इस मुआहदे को अपनी सलामती के लिए खतरा समझेंगे। रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली तैयार करेंगे जो कशीदगी और मुसाबकत को बढ़ा सकती है। चौथा, आलमी बरादरी का असर। न्यूक्लियर हथियारों और दिफाई मुआहिदों पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन, मुआहिदे और आलमी रद्द-ए-अमल की तवक्कुआत हैं। अगर कोई चीज़ मुश्तरका न्यूक्लियर दिफा की तरफ जाए तो उसके सियासी, इखलाकी और कानूनी असरात होंगे। पांचवा, सियासी इस्तेहकाम का मसला है। पाकिस्तान या सऊदी अरब में अगर हुकूमतों की तरजीहात बदलती हैं, अगर अवामी या सियासी राय या सलामती की सूरत हाल बदल जाए तो मुआहदे की अमली अमलावरी मुतासर हो सकती है। आखिर में ये कहना बजा है कि ये मुआहदा न सिर्फ बयान अहद है बल्कि एक तस्वीरी मोड़ है, एक नुक्ता जहां पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात ने दोस्ती और ताउन से दिफाई शराकतदारी की तरफ कदम बढ़ाया। मुस्तकबिल में अगर दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी और इलाकाई हालात को ठोस अंदाज में समझें, मुश्तरका मनसूबाबंदी, बेहतरीन रसद और मौसर अस्करी निज़ाम कायम करें तो पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब और मुमकिन है कि दूसरे खलीजी ममालिक के दिफा में एक मजबूत सुतून बन सकेगा। और ये मुआहिदा अगर कामयाबी से नाफिज हो जाए तो न सिर्फ दो मुल्कों बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए एक पैगाम होगा कि इस्लामी ममालिक नीस खत्ते के ममालिक मिलकर अपना दिफा और सलामती खुद यकीनी बनाने की सलाहियत रखते हैं, बैरूनी ताकतों पर मुकम्मल इन्हिसार के बजाय एक मुश्तरका अज़म और एक मुश्तरका हिकमत अमली से।